अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको मास्टर इन में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मतलब है। तो इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल, जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है। इस टेंस के अंदर काम माजी में शुरू होता है और मुस्तक़बिल में मौजूदा ज़माने में आकर क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। जिस तरह इसकी उर्दू के फ़िक़रात के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुकी हूँ आता है, या फिर या हूँ, या है, छोटी ये है, बड़ी ये है, छोटी ये हूँ वगैरह आता है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम इस फ़िक़रात के ऊपर देखते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि वो ख़त लिख चुकी है, तो ये देखिए फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है, चुकी है। इसी तरह इस फ़िक्रे में देखें, इसने ख़त लिख लिया है, तो आखिर में क्या है, या है आ गया। मैं खत लिख चुका हूँ, तो आखिर में देखें क्या आ गया, चुका हूँ आ गया है। इन्होंने दावत कबूल कर ली है, तो आखिर में क्या आया, छुट्टी ये आ गई है। तो इस तरह के फ़िक्रे होते हैं कि जिस फ़िक्रों के आखिर में चुका हूँ, चुके हैं, चुका है, चुकी है या चुका हूँ, या फिर या हूँ, या है, छोटी ये है, बड़ी ये है, छोटी ये हूँ वगैरह आता है। तो बच्चों अब इसके बाद हम आते हैं कि इन फ़िक्रात को बनाते कैसे, इंग्लिश में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। आए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि उर्दू फ़िक्रे को हमने इंग्लिश के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत फ़िक्रे। इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब हमने देखना है कि हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है, यानी असलम अकरम एक बंदा है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, है लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन है, यानी हमारे पास एक से ज्यादा बंदे हैं या एक से ज्यादा चीजें हैं, तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। उसके अंदर क्या होगा, मनफी फिक्रों की तरफ। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो उसका तरीका क्या है हमारे पास, कि अब हमारे पास हैज या हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये तीनों सेंटेंस बनाने का तरीका है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये किस तरह बनेंगे फ़िक्रे। आएंगे फ़िक्रों की तरफ। तो फ़िक्रा हमारे पास है, वो एक खत लिख चुकी है। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट है वो, तो इसकी क्योंकि ये चुकी है इधर, इसलिए हमें पता है कि हम क्या लगा देंगे, शी। तो शी के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज। शी हैज। अब हमारे पास वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखना की पहली फॉर्म होती है राइट, तो तीसरी फॉर्म होती है रिटर्न। तो हम लिख लेंगे रिटर्न लेटर। अब उसके बाद हमारे पास फिक्रा है कि मैं एक खत लिख चुका हूं। तो अब इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई। तो मैं लिख दूंगा आई के साथ हैव आएगा। अब लिखने की रिटर्न ही होती है, तो आ जाएगा रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई रिटर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया जी लेटर। ये हमने लेटर लगा दिया। अब फिक्रा है जी, उन्होंने दावत कबूल कर ली है। तो इन्होंने का मतलब है इधर कर ली है, तो हम क्या लगा देंगे इधर जी, कि इधर हम कर लेते हैं, ये लगा देंगे इधर हम है लगा देंगे। उन्होंने दावत कबूल कर ली है, तो इन्हों की इंग्लिश हमारे पास क्या होगी, दे। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैव। दे हैव। कबूल करने की इंग्लिश होती है एक्सेप्ट, तो इधर हम लगा देंगे जी एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड तो होती है जी इन्विटेशन। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, वो लाहौर जा चुका है। तो वो की इंग्लिश होती है ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, ही हैज। गो की इंग्लिश थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन टू लाहौर। लो जी, इस तरह बच्चों हम मुस्बत फिक्रे यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेगेटिव फिक्रों की तरफ।
बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिक्रे। इसमें हमारे पास है जी फिक्रा, देखिए हम खत नहीं लिख चुके हैं। तो नहीं से हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव फिक्रा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी हमारे पास सब्जेक्ट है, वी के साथ क्या आएगा हैव, और उसके बाद हमने नॉट लगाना है, वी हैव नॉट। अब लिखना की इंग्लिश क्या होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रिटर्न लिख देंगे। आगे क्या आ जाएगा जी, आ लेटर। अब हमारे पास फिक्रा है वो लाहौर नहीं जा चुका है, चुके हैं। तो इसलिए हमें पता चलेगा ज्यादा है तो हम लगा देंगे दे के साथ क्या आ जाएगा जी हैव, उसके बाद आ गया नॉट, जाने की इंग्लिश क्या होती है गॉन टू लाहौर। उसके बाद है तुमने घोड़ा नहीं खरीदा है। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हम लिख देंगे यू, उसके साथ हैव आएगा, यू हैव नॉट। खरीदना की इंग्लिश होती है बॉट, बाई, इसकी तीसरी फॉर्म बाई बॉट बॉट, तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉट आ जाएगा इधर, बॉट आ हॉर्स। वो घर नहीं चला गया है, तो वो की इंग्लिश हमें क्योंकि एक है तो हम लगा देंगे ही, इधर मैंने लगा दिया ही, इधर आ जाएगा हैज नॉट, आगे क्या जाने की इंग्लिश होती है गॉन टू होम। तो इस तरह बच्चों हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव फिक्रे बना लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं सवालिया फिक्रों की तरफ। आओ बच्चों अब हम देखते हैं कि सवालिया फिक्रे किस तरह बनेंगे। ये देखें अब क्या तुमने खत लिख लिया है। अब क्या हमें बता रहा है कि ये कौन सा फिक्रा है, सवालिया फिक्रा है। तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि हैज और हैव सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा। हैज और हैव क्या होगा, हैज और हैव सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएंगे। तो अब तुम है तो तुम के साथ क्या लगता होता है, वो लगता होता है कि हमारे पास है तो हम हैव पहले लगा देंगे हैव। अब है हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा यू। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आने जानी है, वो हमें लिखना है, तो हमारे हैव यू रिटर्न आ लेटर। अब आ गया क्या सूरज ग्रुप हुआ है। तो अब क्या है, तो सूरज हमारे पास एक है तो इसके साथ हैज आएगा, तो हम लगा देंगे हैज। अब हमारे पास सब्जेक्ट सन है तो हम लिख देंगे सन, हैज अ सन सेट। उसके बाद हमारे पास आ गया कि क्या अली ने फूल तोड़ लिया है। तो अली हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, हैज लगाएंगे। हमारे पास आ जाएगा हैज अली प्लक्ड, थर्ड फॉर्म लेनी है प्लक की, प्लक्ड आ फ्लावर। उसके बाद हमारे पास आ गया क्या हमने हॉकी खेल चुके हैं। तो हॉकी है हम है, तो हम के साथ क्या होता है हैव वी प्लेड हॉकी। इसके सारों के साथ हम साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगाएंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी मज़ीद टेंसों की आने वाली